आजकल भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री में धड़ल्ले से चल रहा है फेक व्यूज का खेल। किस सिंगर का सॉन्ग कितने कम समय में कितना मिलियन व्यूज क्रॉस करता है, इसकी होड़ लगी हुई है। छोटे बड़े सभी सिंगर मिलियन व्यूज हासिल कर कॉलर टाइट करके घूम रहे हैं और फेक स्टारडम का झांसा देकर नई कंपनियों से गाने का मेहनताना लाखों में, आप सुनिए, लाखों में डिमांड कर रहे हैं और देने वाले कुछ लोग दे भी देते हैं। फिर जब पैसा रिकवर नहीं होता तो वो सर पटक लेते हैं। यह फ्रॉड यूट्यूब के नियमों के अनुसार नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि ये यूट्यूब के नियम के अनुसार है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह फ्रॉड यूट्यूब के नियम के अनुसार बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उसे धोखा देकर किया जा रहा है। कभी आपने गौर किया है कि पहले जब गाना हिट होता था, काफ़ी पहले जब गाने सुपर डुपर हिट होते थे या सिर्फ हिट ही होता था, तो आप चाहो न चाहो वो हिट गाना आपके कानों तक पहुंच जाता था। किसी पान की दुकान पर बजेगा या कहीं ऑटो रिक्शा में बजते हुए आप सुन ही लेते थे। लेकिन अब करोड़ों यूट्यूब व्यूज़ हासिल करने वाला गाना भी आपको रियल वर्ल्ड में कहीं भी सुनने को नहीं मिलता। गौर कीजिए, वो गाना आप कहीं भी नहीं सुनते, लेकिन यूट्यूब पर उस गाने के करोड़ों व्यूज़ होते हैं। किसी को आप गुनगुनाते भी नहीं सुनते होंगे, फिर इन्हें यूट्यूब पर देखता सुनता कौन है? इतने व्यूज़ आते कहाँ से हैं? आज इसी गुत्थी को हम पड़ताल में डिटेल एनालिसिस करते हुए समझेंगे। यूट्यूब पर दो तरह से व्यूज़ बढ़ाया जा रहा है, एक व्यूज़ खरीद कर और दूसरा यूट्यूब और गूगल पर ऐड खरीद कर। ऐड खरीदने से मतलब है कि यूट्यूब पर कोई भी वीडियो शुरू होने से पहले जो ऐड आता है, कई बार आप देखिए कोई भी वीडियो शुरू होने से पहले जो ऐड आता है उसके साथ वो वीडियो दिखेगा। मतलब ऐड चला, उसके बाद वो वीडियो शुरू हो जाएगा। स्किप ऐड का ऑप्शन स्क्रीन पर आने से पहले, मतलब जब तक आप उस वीडियो को रोकेंगे तब तक वीडियो चल चुका होगा। कुछ सेकेंड तक भी अगर आपने वीडियो देख लिया तो उसका व्यूज़ काउंट हो जाता है। अब दूसरा पॉइंट, YouTube व्यूज़ खरीदने से मतलब है पैसे दे दो और भैया व्यूज़ ले लो। इंटरनेट पर हज़ारों ऐसी कंपनियां हैं जो आपको पैसे के बदले YouTube व्यूज़ देने का वादा करती हैं, और ये बात तकनीकी रूप से गलत भी नहीं है, बस हाँ YouTube के नियमों के खिलाफ है। और YouTube को कैसे चकमा देना है, यही इन कंपनियों का सबसे बड़ा बिजनेस आइडिया है। YouTube व्यूज़ खरीदने के लिए बस आपको इतना करना है कि एक अच्छी कंपनी के वेबसाइट पर जाना है, कितने व्यूज़ चाहिए आपको वो भरना है और पेमेंट कर देना है। बाकी काम कंपनी देख लेगी। ये कंपनियां वादा करती हैं कि आपके तय समय पर जितने व्यूज़ आपने तय किए हैं, जितनी डिमांड की है, वो नहीं आए तो पैसे वापस। इतना ही नहीं, कंपनियां ठेका लेती हैं कि वीडियो ठीक ठाक ड्यूरेशन तक देखा जाए ताकि YouTube उस व्यूज़ को गुड व्यूज़ में शामिल कर ले। ऐसा नहीं कि क्लिक करके कुछ सेकंड में बंद कर दिया जाता हो, वो भी जिस भाषा का गाना है। सबसे बड़ी बात यहाँ देखिए कि किस तरह का ये बिजनेस हो रहा है, वो भी जिस भाषा का गाना है उसी बेल्ट से व्यूज़ आएंगे। ऐसा नहीं है कि गाना भोजपुरी का चल रहा है और व्यूज़ तमिलनाडु से आ रहे हैं। यहाँ तक कि व्यूज़ बढ़ाने के समय दर्शकों के एज ग्रुप सभी का ध्यान रखती हैं ये कंपनियां, मतलब एकदम सेफ गेम। अब आप पूछेंगे कि ये कंपनियां व्यूज़ बढ़ाती कैसे हैं? आजकल जितने भी व्यूज़, फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स का झोल चल रहा है उसमें बॉट्स की मदद ली जाती है। जब आप किसी कंपनी से व्यूज़ खरीदते हैं तो एक बात ध्यान से समझिए, जब आप व्यूज़ खरीदते हैं उस वीडियो को, मतलब उसके व्यूज़ बढ़वा रहे हैं, तो उस वीडियो को कोई देखेगा तभी व्यूज़ बढ़ेंगे। लेकिन उस वीडियो को कोई इंसान बैठकर नहीं देखता, ये बॉट्स ही देख रहे होते हैं। बॉट्स ही आपके व्यूज़ बढ़ाते हैं। बॉट शब्द रोबोट से लिया गया है। यह एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है। जैसे आपने कभी गौर किया हो, अगर आपने ध्यान दिया हो कि आप किसी साइट पर घड़ी का प्राइस सर्च कर लें तो सभी घड़ी कंपनियों को पता चल जाता है कि इस फला आदमी ने घड़ी में दिलचस्पी दिखाई है, इन्होंने सर्च किया है। तो आपके सोशल साइट पर घड़ी के ऐड और ऑफ़र की भरमार आ जाएगी, चाहे वो आपके ईमेल पर हो या आपके पास सोशल मीडिया का जो भी साधन हो। ये काम उस कंपनी के लिए कोई आदमी नहीं कर रहा होता है, ये वही बॉट कर रहा होता है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मामला है। तो यही बॉट्स गाना सुनता है, न कि कोई जीता जागता इंसान।
कई बार YouTube पर डाले वीडियोस के व्यूज़ में इंसान से ज़्यादा बॉट्स के व्यूज़ होते हैं। इस चक्कर में YouTube का प्रोग्रामिंग गड़बड़ा जाता है और वो रियल व्यूज़ को फर्जी और बॉट व्यूज़ को असली मानने लगता है। लेकिन इससे लॉन्ग टर्म बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि आपकी अपनी ऑडियंस कभी नहीं बन पाएगी। आप जीवन भर व्यूज़ तो नहीं खरीद सकते। सबसे ज़्यादा, ध्यान से सुनिए, सबसे ज़्यादा फेक व्यूज़ म्यूज़िक इंडस्ट्री से जुड़े लोग ही खरीदते हैं, चाहे वह किसी भी भाषा के हों। तो समझ गए मिलियन व्यूज़ का कितना बड़ा गोरख धंधा है, कितना बड़ा खेल है। इसके अलावा भोजपुरी म्यूज़िक वर्ल्ड में लोग रिपोर्ट भी करवाते हैं एक दूसरे पर फेक आईडी से। जैसे किसी ने अगर अपना कोई गाना अपलोड किया तो उस पर 1 घंटे के अंदर रिपोर्ट करवा देंगे। YouTube वीडियो रोक देता है, कुछ देरों के लिए वीडियो को रोक देगा और जांच करने में घंटों लग जाते हैं, कई बार पूरा दिन लग जाता है। तब तक फ्लॉप की खबर, उस वीडियो के फ्लॉप की खबर उड़ा दी जाती है। इसके अलावा एक IT सेल भी है जो एक दूसरे के कमेंट बॉक्स में जाकर गालियां भी देते हैं। कई बार आपने कई भोजपुरी एक्टर्स से ये बात सुनी होगी कि उनके वीडियोस के नीचे बहुत सारी गालियां आई हैं और ये गालियां उनके जो भी दूसरे कॉम्पिटिटर हैं उनके लोगों ने किया है, उनकी तरफ से करवाया गया है, या यूँ कहें कि उनका इशारा होता है कि ये उनके फॉलोवर्स ने किया है। ये चीज़ें कई बार आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इस तरह के कंपटीशन मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि कंपटीशन हो लेकिन हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, वरना इस कारण कई बेहतरीन न्यू कमर डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। तो आज आपको समझ में आ ही गया होगा ये लाखों करोड़ों मिलियन व्यूज़ का गोरख धंधा। अगर आप भी किसी खबर की पड़ताल चाहते हैं तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी नए पड़ताल के साथ। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।